हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 337 और आज की टीचिंग में रौंडाबान हमसे कह रही हैं यह निर्णय लें कि आज आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उससे प्रशंसा की कम से कम एक बात अवश्य बोलेंगे। जितने ज़्यादा लोगों से मिले उतना ही बेहतर है। इस बात पर गौर करें कि दिन की शुरुआत में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर ख़ास तौर पर गौर करें कि दिन ख़त्म होने पर आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो आज की टीचिंग में रौंडाबान हमें कह रही हैं कि हमें अप्रिशिएट करना है हर उस व्यक्ति को जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है और वो कह रही हैं कि कोशिश करो कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिल सको। तो आज हम डिक्लेयर कर देते हैं कि आज है हमारा अप्रिशिएशन डे। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें अप्रिशिएट करना है, पर पहले अभी आपका कैसा मूड है, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, सबसे पहले वो नोटिस करो। टीचिंग सुनने से पहले तक आपका मूड कैसा था। अब टीचिंग जो हमें करने को कह रही है वो तो अब हमने करना ही है और पूरा दिन उसको करते रहना है। तो रौंडाबान कहती हैं कि गौर करें कि सुबह आपका मूड कैसा था, मतलब टीचिंग सुनने से पहले आपका मूड कैसा था, और उसके बाद जब आप पूरा दिन ये प्रैक्टिस करोगी कि जो भी रौंडाबान आज करने को कह रही है कि अप्रिशिएट करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अप्रिशिएट करना है, किसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। पर जब शाम हो जाएगी, रात को जब सोने लगोगे ना, तो एक बार फिर से टीचिंग सुनने से पहले तक आपका मूड कैसा था, पूरा दिन जब आपने प्रैक्टिस को किया उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, और रात को सोती बारी डिफरेंस देखना है कि दोनों में कितना डिफरेंस था। जनरली हमारे दिन रोज़ कैसे बीतते हैं हमें पता होता है ना कि कैसा जाता है हमारा दिन। कुछ दिन अच्छे चले जाते हैं, कुछ थोड़े मीडियोकर से होते हैं, और कुछ दिन तो बिल्कुल लो एनर्जी होती है। पर आज हमने ये जो प्रैक्टिस बोली है करने को, ये पूरा दिन करनी है। तो गौर करना है कि क्या डिफरेंस क्रिएट किया इस प्रैक्टिस ने। ओके, तो ये तो आज आपने करना ही करना है। अभी टीचिंग सुनते सुनते ही अच्छे से थोड़ा सा टाइम लो, पॉज लो, ये बात नोटिस कर लो कि आपका अभी मूड कैसा है, ठीक है। और रात को सोने से ठीक पहले आपने चेक करना है कि आज पूरा दिन किस तरह से आज का दिन लग गया, क्या आज की प्रैक्टिस ने मेरे आज के दिन पे क्या फ़र्क डाला, मतलब ऐसा क्या हुआ आज के दिन जो बहुत अलग था, जो कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मेरे साथ नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, ये तो करना ही करना है। अब बात करते हैं टीचिंग की कि क्या करना है हमें। तो रौंडाबान ने कहा कि आज डिसाइड करें कि आज आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उससे प्रशंसा की कम से कम एक बात अवश्य बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आज आप जिनके भी कांटेक्ट में आ रहे हो, एटलीस्ट आपने उनके बारे में कोई एक अच्छी बात बोलनी है, जो कि उनकी क्वालिटी को लेके हो सकती है, उनके लुक्स के बारे में हो सकती है, उनकी ड्रेस के बारे में हो सकती है, या हो सकता है कि कोई उनकी ख़ास क्वालिटी हो जो कि आपको पहले से बहुत पसंद हो, है ना। या हो सकता है कि उनका काम करने का तरीका आपको पसंद हो, या हो सकता है कि कभी लाइफ में उन्होंने आपकी हेल्प की हो और आप उस चीज़ के लिए उनके ग्रेटफुल हो, तो आप वो चीज़ भी उनको बता सकते हो। तो इन शॉर्ट आप आज जिसके भी कांटेक्ट में आ रहे हो, ठीक है, और कोशिश करनी है, और रौंडाबान कहती है कि कोशिश करो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आओ। अब मान लो किसी का ये सवाल हो कि आज तो हमारा प्लान कहीं जाने का है ही नहीं, आज तो हॉलीडे है, तो अब हम ये प्रैक्टिस कैसे करें। कोई बात नहीं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, सबसे पहले अपने घर पे देखो, हमारे फैमिली मेम्बर तो हमारे साथ आज हैं, हमने कितने टाइम से उनको ही अप्रिशिएट नहीं किया है। अपनी मम्मी को पता नहीं कितने टाइम से हमने नहीं बोला है कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है, मम्मी थैंक यू मेरा ये काम करने के लिए, मेरा रूम साफ़ करने के लिए। हमने बोला ही नहीं है कि कितनी सारी अप्रिशिएशंस हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे। और खुद देखो खुद कितने कंजूस हैं, खुद तो अप्रिशिएट करते नहीं हैं किसी और को। तो जब खुद नहीं करते हो तो आपको कहाँ से मिलेगा। अगर कोई कंजूस आदमी हो ना, उसको किसी का मन नहीं करता उसको कुछ दें, मन में क्या आएगा, यार ये तो कंजूस है, जब ये ही नहीं देता तो हम क्यों दें, ऐसा होता है ना जनरली। तो पहले खुद तो वो दें। ओके, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके छोटे छोटे कामों के लिए उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। फिर बात आती है कि मान लो अब कोई है जो कि अकेला रहता है, अब वो किसको अप्रिशिएट करे। अरे मिरर के सामने जाओ, उस प्राणी को देखो जो कि मिरर में आपको दिख रहा है, उसको तो हमने पता नहीं कितने टाइम से अप्रिशिएट नहीं किया है। कोई
मोस्टली क्या होता है कि हम बाहर तो सबको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पर वो जो मिरर में हमें दिखता है ना, उसको तो हम छोड़ देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये तो आपको कल की टीचिंग में पता चल गया होगा कि हम कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। और अगर ये लाइफ इंजॉय करनी है तब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो मिरर में इंसान खड़ा है वो जीवित हो, और दूसरा कि उसके चेहरे पे स्माइल हो। अगर वो स्माइल कर रहा होगा, वो खुश होगा ना, आपकी ज़िंदगी तो ऑटोमेटिकली खुशहाल है फिर। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगी, सबसे पहले बाकियों को भी छोड़ो, सबसे पहले अभी मिरर के सामने जाओ और खुद को देखो, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखो और स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। ठीक है, अपनी आंखों में आंखें डाल के कहो, अपना नाम लेके, जैसे कि मेरा नाम है शालिनी, तो मैं कहूँगी शालिनी यू आर वेरी करेजियस, तुम बहुत साहसी हो। शालिनी यू आर डूइंग सो ग्रेट वर्क, आई रियली अप्रिशिएट यू। Shalini, I'm proud of you. You are doing a great job. Shalini, when I see you working on yourself, improving your life, changing your mindset, always try to be positive and grateful. I really fall in love with you. Shalini, you look so beautiful. Your smile is so pretty, so beautiful. Shalini, I love the way you communicate with people. I love the way you respect the people, each and everyone. इस तरह से आपको अपने बारे में वो अच्छी अच्छी बातें बोलनी है जो कि आप में हैं। ठीक है, कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं है, सच बोलना है कि मुझे ना पसंद है, तुम्हारी स्माइल पसंद है, अपना नाम लेके बोलना है ना, मिरर में देख के कि शालिनी मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। जिस तरह से तुम हर रोज़ टीचिंग सुनती हो, उन पे काम करती हो, उन्हें समझती हो, आई रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे सच में तुम पे ना गर्व होता है कि तुम खुद पे काम कर रही हो, और जिस तरह से तुम सबकी रिस्पेक्ट करती हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, और बाकी अपनी चीज़ों की भी, हर चीज़ की तुम रिस्पेक्ट करती हो। जब से तुमने कृतज्ञता सीखी है कि कैसे हमें हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना है, मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि अब मेरे मन में जो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट थी, जो प्यार था, वो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। और सच में मैं तुम पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि तुम खुद पे काम कर रही हो, और साथ ही साथ में जिस तरह से तुम इन टीचिंग्स को बाकियों को भी बता रही हो, उनको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दे रही हो, जितना तुम जानती हो तुम बिल्कुल दिल खोल के इन टीचिंग्स को बोल रही हो, डिक्टेट कर रही हो। आई लव दिस वे। तुम्हारी डेडिकेशन देख के, तुम्हारा पैशन देख के मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना है, ओके। अब देखो, अब ये भी हो गया कि हमने खुद को भी अप्रिशिएट कर दिया, हमने घर वालों को भी अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब हमें ना हर किसी को बोला है अप्रिशिएट करने को, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है। तो और रोंडा बन ने क्या कहा कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ पाओ, ठीक है। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप कहीं बाहर काम करने के लिए जाते हो, या कहीं भी आप जा रहे हो घर से बाहर, तब तो ये ठीक है कि हाँ आपको लोग मिल जाएंगे। पर मान लो अगर आप घर पे ही हो, ठीक है, आप बोलो कि आज हॉलीडे है, मैं तो कहीं जाने नहीं वाली हूँ, तो मैं किसको अप्रिशिएट करूँ? ये जो घर वाले थे, घर वालों को और ख़ुद को तो मैंने अप्रिशिएट कर लिया, अब और किसको अप्रिशिएट करूँ? तो देखो भाई, इंस्टाग्राम पे किसी की पोस्ट आज आपको दिख गई, ठीक है, लाइक कर दो पोस्ट। कंजूसी क्या करनी, कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दो उनके बारे में, क्या कंजूसी करनी। फेसबुक आप यूज़ करते हो, वहाँ कमेंट कर दो। किसी की कॉल आपको आ रही है, उससे बात करते करते उसके बारे में जो चीज़ आपको सच में अच्छी लगती है, उस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट कर दो। क्या जाता है, सामने वाले की चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि अच्छा सच में मुझ में ये अच्छी बात है, तो क्यों ना अब इसे और बढ़ाया जाए। मान लो किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उनको प्यार से 2 लाइनें उनके बारे में बोल दो जो आपको पसंद है। तो कंजूस क्यों बनना? और देखो, जो कंजूस होता है ना, मान लो कोई कंजूस है ना आपके रिलेटिव्स में, तो मन नहीं करता ना उनको कुछ देने का, मन करता है यार क्या कंजूस हैं ये, है ना, मैंने नहीं देना इनको कुछ नहीं, खुद तो ये कंजूस है, मैं क्यों इनको दूँ। तो देखो, हम क्या करते हैं,
अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते रहते हैं बाहर से, और खुद देखो खुद क्या करते हो कभी दिल खोल के अप्रिशिएट किसी को? नहीं करते हो ना अप्रिशिएट। तो आज रोंडा बन बोल रही है कि ठीक है, नहीं करते हो तो नहीं करते हो, अब मैं आपसे करवाती हूँ। तो क्या बोला रोंडा बन ने कि आज के दिन को अप्रिशिएशन डे बना दो, प्रशंसा दिवस बना दो आज के दिन को। ऑफिस में जा रहे हो, हर किसी को अप्रिशिएट करो, ठीक है। एक तो हर एक इंसान को एक ही नज़र से देखना शुरू करो। वो मतलब चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके कंपनी में काम करने वाले वॉचमैन, स्वीपर हो, है तो हर कोई इंसान है ना। और हर किसी को अप्रिशिएशन सुनना पसंद है, हर किसी को लव्ड फील करना, रिस्पेक्टेड फील करना सबकी राइट है ना, ये सबका अधिकार है ये। तो आपको सबसे पहले तो हर किसी को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। ऑफिस में जाते हो, जो आपको चाय लेके आते हैं उनको अप्रिशिएट करो कि थैंक यू सो मच। सर्दियों के मौसम में जब आप ये चाय समोसा लेके आते हो, मतलब इसका ना आनंद ही अलग है, ठीक है। स्वीपर्स को, जो भी आपको दिख रहा है काम करता हुआ, उनको बोलो थैंक यू सो मच इतना क्लीन रखने के लिए हर चीज़ का। इससे हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट, हाइजीन मेंटेन रहती है, इसके लिए थैंक यू सो मच, आप इतने डेडिकेटली अच्छे से काम करते हो। वॉचमैन दिख गए, उनको कह दो कि थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस की, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, है ना, इसे सुरक्षा देने के लिए, हर किसी का लेखा जोखा रखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप ठंड में बैठे रहते हो या धूप में बैठे रहते हो, पर मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग काम है, ऐसा थोड़ा ना है कि बस बैठने का ही काम है। अरे भाई, भरी धूप में 40 डिग्री सेल्सियस पे कोई बैठ के तो दिखाए गर्मियों में, और ठंड में जब तक धूप ना गिरी हो तो ठंड में भी तो वो काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो उनको अप्रिशिएट करो। अगर आपको लगता है ना कि कोई है कि आप बड़े अप्रिशिएट करने वाले पर्सन हो, पर सामने वाले को सुनना ही पसंद नहीं है, आप मेरे को कमेंट में बता दो कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि अप्रिशिएशन सुन के जिसको गुस्सा आता हो कि अरे भाई मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद है, ऐसे बटरिंग लगा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस चाल को। ऐसा कोई नहीं करता है। हर किसी को ना मन ही मन में हर कोई खुश होता है जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो। तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द पीपल सराउंडिंग यू एंड स्टार्ट इट विद योर सेल्फ, ठीक है। और खुद को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे बढ़िया है कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आंखों में आंखें डाल के कम से कम 5 चीज़ें तो अपने बारे में अच्छी बोल दो, ठीक है। यही इंसान है जो कि आपके साथ पूरी उम्र रहने वाला है, तो इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, इसको प्यार नहीं करोगे, उसके बाद बाकियों को करना शुरू करो जो भी आपके संपर्क में आ जा रहा है। तो रोंडा बन कहती हैं कि ऐसा करो ना, सप्ताह में कोई एक दिन डिसाइड कर लो, ठीक है, कि जिसको आपने अप्रिशिएशन डे बना ही दिया है कि आपने अब पूरी लाइफ टाइम ये रखना है कि इस दिन तो मेरा यही काम है कि जैसे मान लो मंडे है, ओके, तो मंडे क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द वीक होता है ना। तो ऑफिस जाते हो तो क्यों ना हम मंडे को ही अप्रिशिएशन डे बना लें कि ठीक है ना, मंडे से स्टार्ट करते हैं, नया सप्ताह शुरू हो रहा है, तो ऐसा करते हैं सप्ताह को खुशियों से भर देते हैं। अगर सोचो मंडे को आपने सबको अप्रिशिएट कर दिया, जो भी आपको मिल रहा है सबको, मतलब आपने इसको एज अ टास्क लो, एक्टिविटी लो, कुछ भी लो, ठीक है, आपने सबको अप्रिशिएट किया, जो भी एटलीस्ट एक चीज़ उनके बारे में बोलनी है, ठीक है, जो भी अच्छी हैं और जेन्युइन होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल रहे हो, सामने वाले को लगे यार ये तो मुझ में है ही नहीं, थोड़ी जेन्युइन सी, ठीक है। और एक ही चीज़ से शुरू करो। ऐसा नहीं है कि बैठे कि मान लो कलीग के साथ बैठे और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, ऐसा भी नहीं कि 10-10 चीज़ें उसको गिना दी, नहीं, थोड़ा सा जेंटलमैन की तरह एक चीज़ काफ़ी है, ठीक। तो मंडे को आपने बना लिया अप्रिशिएशन डे। अब देखो मंडे को ही आप जब वीक शुरू करोगे तो आपने सबको अच्छा फील करवा ही दिया होगा, आपने सबको अप्रिशिएट करवा दिया होगा। तो होता क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि आप ना जब किसी को किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हो तो ना वो ना सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस चीज़ को मेंटेन रखना। हम सब ने ना अपनी अपनी इमेज बनाई होती है, हर किसी पर्सन के माइंड में अलग अलग, ठीक है। किसी के माइंड में ये होगा कि यार ये तो बड़ा गुस्सैल आदमी है, और उसी की फैमिली वालों के लिए क्या होगा, वो बड़ा बहुत ही सॉफ्ट काइंडेड पर्सन होगा। तो सबकी अपनी अपनी इमेज है सबके नज़रों में, ठीक है। तो मान लो आपने किसी को अप्रिशिएट किया, तो ऑब्वियसली जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो इट मीन्स आप कुछ तो उसमें अच्छा देख रहे हो, तो ना अब उसको ऐसे लगता है कि अच्छा ये मुझ में ना ये चीज़ अच्छी देखता है, तो ना इस चीज़ को मेरे को बरकरार रखना है अब, ताकि अगली बार अब एक पर्सन देखता है तो मतलब मुझ में अच्छी बात है ये,
है ना, मतलब एक्चुअल में है तभी तो उसने बोला। तो क्यों ना इसको मेंटेन रखूं ताकि हर कोई व्यक्ति मेरी ये वाली गुड साइड देख सके और मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन मिलता रहे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हम ना उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो देखो अप्रिशिएशन में हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटीज़ ही तो बोलते हैं। तो क्या हो गया अगर सामने वाले को उस चीज़ के बारे में पता चले और उसका मन करे कि अब ना इस चीज़ को बरकरार रखना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे खुद ही उसकी भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपका तो हो ही रहा है, आप तो काम कर ही रहे हो खुद पे, ठीक है। तो एक तो ये बात आज की टीचिंग में रॉन्डा बन ने बोली है कि सप्ताह में एक दिन डिसाइड कर लो, उसको अपना अप्रिशिएशन डे बना लो और फिर पूरी उम्र उस पर काम करते रहो, उसको वैसे ही रखो। और मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि मंडे को बना लो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि अब हर रोज़ ही जाके उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी आपकी कलीग वगैरह होते हैं ऑफिस में, हर रोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हफ्ते में एक दिन कर लिया काफ़ी है। फिर पूरा हफ्ता उनको ऑब्जर्व करते रहो, जो उनमें अच्छा लगे उसको अप्रिशिएट कर देना अगले हफ्ते, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक ही दिन क्यों करना है, 2 दिन कर लेता हूँ, तो एक सैटरडे कर लो, एक मंडे कर लो, ठीक है। तो डिपेंड ऑन यू जो भी है, पर हमें रॉन्डा बन एक ही दिन करने के लिए बोल रही हैं यहाँ पे। बाकी आप चाहे रोज़ ही करो, ठीक है। अब देखो रॉन्डा बन ने एक बात बोली थी कि जो व्यक्ति भी आपके संपर्क में आ रहा है, ठीक है, डिजिटली तो हमने देख लिया कि अच्छा मैसेज करके या कॉल पे हमने किसी को कुछ बोल दिया, ऑफिस में जो भी आपको मिलता है उनको बोल दिया। अब क्या होता है, कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे होते हैं कि कई बार कुछ स्ट्रेंजर से मिल जाते हैं, तो जी हमें ये भी कहा गया है कि हर किसी को बोलना है, तो उसमें स्ट्रेंजर भी आते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। अच्छा, तो कुछ लोग बोलेंगे उनको कैसे बोल दें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कोई भी स्ट्रेंजर होगा, ठीक है, आप उनकी क्वालिटीज़ नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे, लुक के वाइज। मैं अपनी बात करूं, आप मेरे सामने किसी को भी खड़ा कर दो, मैं उसमें एक क्वालिटी बता ही दूंगी, चाहे वो कोई भी और जैसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मुझ में ना कि मैं सबसे पहले जो बेस्ट किसी में दिख रहा होता है ना बाय लुक। अब ऑब्वियसली अब कोई स्ट्रेंजर है तो मैं बाय लुक की उसको देखूंगी ना, मेरे को क्या पता कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या काम करता है। तो बाय लुक में को सबसे पहले मेरी नज़र जाएगी कि उसमें इस टाइम देखने में सबसे बेस्ट क्या है, चाहे उसके कपड़े अच्छे हों, उसके शूज़ अच्छे हों, उसका बैग अच्छा हो, उसने कोई अच्छी सी वॉच पहनी हो जो कि बहुत जच रही हो, चाहे बाय लुक उसके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हों, उसकी स्माइल अच्छी हो, उसके दांत अच्छे हों, मतलब मेरी सबसे पहले नज़र जाएगी कि इस सामने वाले पर्सन में बेस्ट क्या है। तो मान लो कि अच्छा ठीक है, मेरे को कोई लड़की दिखी और ना उसने ना जो सूट पहना है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या खिलके वो कलर आ रहा है, ठीक। तो अब मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ कि अच्छा तुम सुंदर लग रही हो, ठीक है। मान लो अब मैं लड़का हूँ, अब मैं ऐसे मान रही हूँ कि मैं मेट्रो में बैठी हूँ, एक लड़की मेरे को दिखी बहुत ही सुंदर सूट में, मान लो पैरेट ग्रीन कलर का उसने सूट पहना है, ठीक है, और उस पर ना बहुत ही खिल रहा है वो, तो मेरे को ऐसे आया कि यार ये कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। अब देखो, अब आज है हमारा अप्रिशिएशन डे और हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें जो भी अच्छा लग रहा है और जो भी पर्सन हमें मिल रहा है हमने उसको अप्रिशिएट करना है। अब जाके आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि ना आप बड़े सुंदर लग रहे हो सकता है वो लड़की किसी भी तरह से वो माइंड कर जाए, है ना। अब हमें क्या पता कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे लेगा। अब आप हो भी लड़की को बोलेगी तब भी वो सुन लेगी। अब लड़का थोड़ा हेजिटेट करेंगे ना लड़की को बोलने को, लड़की हो चाहे कोई लेडी हो, थोड़े हम हेजिटेट कर देते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, कुछ गेस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रशंसा के लिए बने होते हैं, कि अप्रिशिएशन गेस्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो टेलीग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब वीडियोस पे आपके पास एक थम्स अप का ऑप्शन आता है ना। थम्स अप मतलब लाइक करना मतलब किसी चीज़ को पसंद करना, और जब आप थम डाउन करते हो इट मीन्स डिसलाइक करना, ठीक है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम भी इन गेस्चर्स को बहुत यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम क्या करते हैं, थम्स अप करते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी तो हम क्या करते हैं, थम्स डाउन करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो मान लो आपको उस लड़की को अप्रिशिएट करना है उसके सूट के लिए, तो कोशिश करना अब आई कांटेक्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े गुड मैनर में, थोड़ा उसने आपकी तरफ देखा, आपने क्या बोलना है, अपना उसको सिर्फ ये करना है, थम्स अप करना है, कि तुम्हारा इशारों में बोल देते ना कि सूट अच्छा लग रहा है, कि नॉर्मल सब कि थम्स अप, ठीक है, प्यारी सी स्माइल के साथ, ओके। तो आप मेरे को बताइए क्या उस लड़की को ये बुरा लगेगा कि उसकी किसी ने, स्ट्रेंजर ने, मान लो लड़के ने या किसी ने भी उसकी अप्रिशिएशन की, उसके सूट के लिए थम्स अप किया, ठीक है। आप बोल थोड़ा ना रहे हो उसको कुछ भी, आपने सिर्फ जस्ट एक गेस्चर दिया कि थम्स अप, बहुत सुंदर लग रही हो,
ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको पूरा दिन वो चीज़ याद रहेगी ना कि आज मुझे ना एक कॉम्प्लीमेंट मिला, और वो भी स्ट्रेंजर से, कि मेरा सूट अच्छा लग रहा है, तो एक अंदर से वो रहेगा उसको कि नहीं आज मैं सच में सुंदर लग रही हूँ, होता है ना एक। तो यही आपको करना है। और एक और गेस्चर है जो आप जानते हो, जब हम अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को मिला देते हैं तो ज़ीरो टाइप बन जाता है ना, गोला सा सर्कल बन जाता है, और रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स जब हमारी स्टैंडिंग की होती हैं तब एक गेस्चर होता है ना कि ऑसम, अच्छा बताने के लिए करते हैं ना हम ये भी कि अच्छा है। तो आप एक ये यूज़ करते हो, थम्स अप यूज़ कर सकते हो, आप स्माइल दे सकते हो किसी को, है ना। अब ये आप खुद ढूंढो, ठीक है, कि आपको कैसे किसी को बताना है बिना कहे हुए भी, ठीक। मान लो मम्मी ने खाना अच्छा बनाया तो आप थम्स अप कर दो कि नहीं बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में करनी ही चाहिए, ओके। और ये जो बोलने वाली बातें हैं कि ठीक है आपको किसी को जाके बोलना है, मान लो आप वो रोज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप अब जैसे व्हाट्सएप पे आता है हर रिप्लाई के नीचे रिएक्शन से बनते हैं ना, इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है, तो किसमें हर्ट होता है, हर्ट का मतलब आपको दिल से कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप करते हो ना उस चीज़ पे, कि कोई बात बोली किसने, या तो आप उसको थम्स अप दे देते हो या आप वो हर्ट वाला बना देते हो। कुछ तो उसमें रोने वाले भी होते हैं, थम डाउन वाला भी होता है। हम तो अच्छी बातों पे फोकस कर रहे हैं ना अभी, तो हम अच्छा लगे, ठीक है। कोई ब्लेस्ड फील करता है तो वो वाला अलग होता है। तो वही वो हम डिजिटली तो करते आ रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया, व्हाट्सएप वालों को, इंस्टाग्राम वालों को, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हर एक रिप्लाई के नीचे जब भी आप किसी को भेजते हो वहाँ पे नीचे आता है 4-5 बने होते हैं। इवन टेलीग्राम पे भी होता है, किसी में वो आग सी बनी होती है कि भाई ये किसने तो आग ही लगा दी, आग लगा दी मतलब ढासू चीज़ है कोई, ठीक है। तो ऐसे जब वहाँ पे भी दिए हैं तो क्यों ना उनको अपनी लाइफ में भी ले आएँ, रियल लाइफ में भी उनको ले आए, प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें, जीने का मज़ा आ जाएगा ना। तो आपने यही करना है। एक तो अभी आपका मूड कैसा था टीचिंग सुनने से पहले वो याद रखना, ठीक है। और अब पूरा दिन इस टीचिंग को प्रैक्टिस करना। अब आप चाहे अब आप ये टीचिंग छुट्टी वाले दिन सुन रहे हो, आप कहीं बाहर जाने वाले हो, नहीं जाने वाले हो, देखो फ़ोन हर कोई यूज़ करते हैं, सबको पता चल गया ना कि डिजिटली भी हम एप्रिशिएशन कर सकते हैं। और मंडे को तो डिक्लेयर कर दो एप्रिशिएशन डे है, ठीक है। कोई और दिन आप रखना चाहते हो, दिन में हफ्ते में 2 दिन रखना चाहते हो, मैं तो कहूँगी अगर रोज़ कर सको तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। पर हाँ, हैंड जेस्चर्स वाला है ना कि वो थम्स अप करना और वो ऑसम वाला वो करना, वो तो आप कर ही सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई बात कर रहे होते हो ना, कोई बात बहुत ही गहराई वाली होती है, या मतलब एक होती है ना कि दिल छू लेने वाली बात होती है, तो कई बार हम वो हर्ट्स दोनों हाथों से हर्ट बनाते हैं ना, तो वैसा बना के दूसरे वाले को बता देते हैं। कई बार कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो हम ऐसे फ्लाइंग किस करके बता देते हैं। अरे भी प्रशंसा करने के लिए आपको इतना सोचना पड़ेगा क्या? हाँ, स्ट्रेंजर्स को मत देना वो फ्लाइंग किस, ऐसे लग जाओ देने की सूट अच्छा लग रहा है तो फ्लाइंग किस लग के देने, नहीं, अपनों को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जेस्चर्स यूज़ करो, ठीक है। अपनी लाइफ में ऐड कर लो, अब इनको लाइफ का पार्ट बना लो, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। आज आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, अभी आज पूरा दिन इसको प्रैक्टिस करो, शाम को अगेन इस वीडियो पे आना और सोने से पहले कमेंट करना कि आज का आपका दिन कैसा गया, ठीक है। तो थोड़े से दिन बचे हैं टीचिंग्स के, सुनो टीचिंग, समझो और अपनी लाइफ में इनको ले आओ और इन्हें हर रोज़ प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आज लिखने वाला काम कोई नहीं है, और देखो रौंडाबन ये भी कह सकती थी कि लिखने का काम करो, नहीं, आज बोला है कि आज करो, इसको एक्टिविटी टाइप करो, हाथों से करो, बोल के करो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, दूसरों को बहुत सारा भर भर के अप्रिशिएट करो, और इन वीडियोस को भी भर भर के शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इसको सीखें। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस रिटर्न बैक होके आता है, तो जितना अप्रिशिएशन दोगे आपको भी मिलेगा, वरना फिर वही शिकायत रहेगी, यार मैं तो इतनी सुंदर लग रही थी, किसी ने तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, जा के बोलते हैं वाओ यू आर लुकिंग सो ग्रेट, फिर आपको पता है कि सामने वाला भी आपको बोल ही देगा। समटाइम्स ऐसा करते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया ना एक्सपेक्ट मत करो कौन आपको अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा, आपका काम है लोगों को अप्रिशिएट करना, खुद को अप्रिशिएट करना। सबसे पहले तो मिरर में जो दिखता है ना उसको अप्रिशिएट करना है, वहीं से शुरुआत करनी है हर दिन, ठीक है। वो तो आपको हर दिन नहीं करना है, घर वालों को भी हर दिन नहीं करना है। कुछ नहीं घटेगा आपका अगर आप घर वालों को, अपने क्लोज वन को और खुद को रोज़ अप्रिशिएट करो, ठीक है। बाकियों के लिए एक ही दिन रखना है तो रखो, पर खुद के लिए तो हर दिन, ठीक है। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed.
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए और अंत में मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।